हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पार्थवी। आई एम अ डाइटिशियन और ये वीडियो सेकंड पार्ट है, लाइक कंटिन्यूएशन है फर्स्ट वीडियो का, जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एमपीएफएसओ के। एमपीएफएसओ 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए थे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, उसका आंसर और उसका ऑप्शंस तो हम समझेंगे, साथ में उस में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन से, विच इज़ हु डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ कैनिंग, राइट। द ऑप्शंस आर निकोलस एबर्ट, लुइस पॉस्चर, नॉर्मन बोरलॉग एंड डी इज वॉल्टर हेज। सो इसका करेक्ट आंसर है निकोलस एबर्ट। निकोलस एबर्ट ने कैनिंग का जो प्रोसेस है वो डेवलप किया था। अब कैनिंग मतलब होता क्या है हम वो समझते हैं, राइट। कैनिंग एक प्रोसेस होता है, आपने देखा होगा जब हम ग्रोसरीज लेने जाते हैं तो वहाँ पे कैंड फूड मिलते हैं, है ना। कैन में वो सील्ड होते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे पहले फूड को जो भी हमें पीलिंग और ब्लैंचिंग करना है वो किया जाता है। उसको ना एक कंटेनर में रखा जाता है जहाँ उसको हीट किया जाता है। बेसिकली हम हीट करके उसके बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स है वो किल कर रहे हैं, एंड देन हम उसे सील कर देते हैं जिससे उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ डेवलप ना हो पाए, राइट। मैं निकोलस एबर्ट के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। एक फ्रेंच कन्फेक्शनर थे, एक कन्फेक्शनरीज का काम करते थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक बार नोटिस किया कि जब वो अपनी कैंडीज या जो भी अपना फूड वो सेल कर रहे हैं, उसे जब वो सील करते थे, उसे हीट करके किसी कंटेनर में सील कर देते थे, वो तो ज़्यादा ड्यूरेशन तक वो फूड चलता था, वो ख़राब नहीं होता था। तो उन्होंने ये प्रोसेस कैनिंग का डेवलप किया था, दैट वी आर यूजिंग अभी तक ना। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बिगर कॉन्सेप्ट नहीं था डिस्कस करने के लिए। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज नाइसिन इज यूज्ड एज ए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, बी इमल्सिफायर, सी स्टेबलाइजर एंड डी स्वीटनर। ठीक है, पहले समझते हैं कि नाइसिन है क्या। ठीक है, तो अगर हमें पता होगा कि नाइसिन क्या है तो हमें आंसर अपने आप ही आ जाएगा। नाइसिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इस प्रोटीन को, जिसे हम नाइसिन कह रहे हैं। नाइसिन का काम है कि उस बैक्टीरिया को बचाना, जो दूसरे माइक्रोब्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहे हैं उनसे फाइट करना। जैसे एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में फाइट करती हैं जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो वही काम होता है नाइसिन का बैक्टीरिया में। बट हम इस नाइसिन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं उस बैक्टीरिया में, क्यों? जिससे हम इस प्रोटीन को अपने फूड में डाल सकें और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें। शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगी? ये प्रोटीन ऑटोमेटिकली फाइट करता है आने वाले दूसरे बैक्टीरिया से। तो अगर ये प्रोटीन हमारे फूड में रहेगा तो आने वाले जो बैक्टीरिया है उनसे हमारा फूड फाइट कर सकेगा और हमारे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। लाइक फूड काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होगा। सो बेसिकली नाइसिन को हम एज अ प्रेजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो एक नेचुरल प्रेजर्वेटिव है, एंड अगर ये एक नेचुरल प्रेजर्वेटिव है तो क्या हम इसे एज अ स्वीटनर ऐड यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये स्वीटनिंग का काम तो कर ही नहीं रहा। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, राइट। ऑप्शन सी है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम कर रहे हैं नाइसिन? नहीं, स्टेबलाइजर का भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टेबलाइजर का काम होता है कि फूड का जो टेक्सचर है उसे मेंटेन करके रखना। हमारा बी ऑप्शन है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या करता है? वाटर एंड ऑयल को मिक्स करके रखता है। तो नाइसिन क्या ये काम कर रहा है? नहीं। नाइसिन हमारा क्या काम कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, विच इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोब्स से फाइट कर रहा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट कर रहा है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड नॉट द अदर वे अराउंड। Therefore, the correct answer is option A, that is antimicrobial agent. Niacin is an antimicrobial agent, remember.